नगर परिषद के खिलाफ क्या शिकायत है आपका, क्या मामला है? नगर परिषद का मामला है कि इन लोग 54 दुकान की बंदोबस्ती कराए हुए थे। इसका विज्ञापन निकाले थे इन लोग। देखिए यही विज्ञापन है। विज्ञापन में देखिए डेट लिखा हुआ है कि 29/12/2020, 30/12/2020 और 31/12/2020 को बंदोबस्ती होगा। इसके बाद 24/12 को इस बंदोबस्ती को स्थगित कर दिए, यानी तीनों तिथि को ही स्थगित कर दिए। स्थगित करने के बाद फिर लेटर निकाल के सूचना पट पर वहां साट के दीवार पर, इनका सूचना बोर्ड भी नहीं है नगर परिषद में, दीवार पर साट के ये कहे कि अब बंदोबस्ती होगा 4/1/2021 को। पूरे जिले को आमंत्रित किया गया था इसमें। तो पूरे जिले को आमंत्रित किया गया था, तो हमको ही बताइए कि नगर परिषद में पूरा जिला के लोग तो आते हैं नहीं, जो भी आएंगे इसी शहर के लोग आएंगे जो इस नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत निवासी होंगे। तो उन लोग को कैसे खबर किया गया कि 4/1 को बंदोबस्ती होगी? पहली बात तो ये है, किसी को कोई खबर नहीं दिया गया और इन लोग मिल बैठ के सारा दुकान को बांट लिए। कौन लोग बांट लिए? पूरा डिटेल कौन लोग बांट लिए? अब तो आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन कैसे माफियागिरी चलता है इस नगर परिषद में। हम लोग कैसे जाने? तो आप लोग नहीं जानते हैं तो कम से कम जानने का कोशिश तो कीजिए। सब झलक जाएगा सामने एकदम कि कौन माफियागिरी चला रहे हैं। दुकान की बंदोबस्ती हुई है ना 4/1/21 को, हम उसका पूरा लिस्ट पढ़ देते हैं तो आपको खुदे समझ में आ जाएगा कि के इसमें माफियागिरी चलाता है। कितने दुकानों की बंदोबस्ती हुई थी? 4/1। देखिए दिया हुआ तो है भाई 54 दुकान का इसमें विज्ञापन के अनुसार जी, लेकिन हमको जो लिस्ट इन्होंने दिया, लिस्ट जब इनसे मांगे कि भाई पूरे बंदोबस्तदारों की सूची आप दीजिए, जनवरी 2021 में जो किए उसका, और जो जुलाई 2021 में 8 दुकान का किए उसका, तो इन लोग हमको 49 दुकान का दिए हैं। अब 49 दुकान का दिए हैं अगर लिस्ट, तो 49 में 54 दुकान का होना था, तो 49 का क्यों दिया ये हमको नहीं मालूम है भाई। और कोई भी इन लोग से कागज मांगते हैं सूचना के अधिकार के तहत, तो एक कागज 1.5 बरस से आज तक एगो कागज हमको नहीं दिया। तो भैया हमको जो भी साक्ष्य निकालना होगा, हमको तो निकालना होगा नगर परिषद से। हमारे घरे तो साक्ष्य रखा हुआ है नहीं, तो इन लोग कागज ही देना बंद कर दिए। आप राज्य सूचना में नहीं जाते हैं? देखिए जाते नहीं है। देखिए हम झूठ क्यों बोले, हम भी 2 रोटी कमाने के लिए इच्छुक रहते हैं, समझ गए ना। तो आप बाल बच्चा को देखें, परिवार को देखें कि हम एकरे में फसल रहे हैं। 2 साल से तो फसल है, अभी तक एगो कार्रवाई इसमें नहीं हुआ है। तो जनवरी और जुलाई 2021 में कितने दुकानों का टोटल? देखिए जनवरी में आपके सामने है, सब संख्या दिया हुआ है दुकान का। इसको गिनिएगा तो 54 दुकान होगा। 54 दुकान में से 8 दुकान बच गया था इसमें, जो बंदोबस्ती नहीं हो पाया था, चाहे एकल प्रतिभागी होने के कारण या कोई भाग जाने के कारण ज्यादा बोली लगा के, इसलिए नहीं हुआ था। तो 8 दुकान का फिर जुलाई 2021 में हुआ, उसमें भी यही हाल था। उसमें भी विज्ञापन निकाला गया। देखिए मेरे पास विज्ञापन है उसका, देर होगा इसलिए हम दिखा देंगे आपको। विज्ञापन में निकाला गया था कि 5/7/21, 6/7/21 और 7/7/21 को बंदोबस्ती होगी 8 दुकानों की। उसमें भी संख्या गिन लीजिएगा, 8 दुकान लिखा हुआ है। इन लोग किए हैं 7 दुकान, ये हमको बाद में मालूम चला। फॉर्म तो 8 दुकान का भरा गया है। आप देखिए फॉर्म है मेरे पास, इस सूचना के तहत उन्होंने दिया था 8 दुकान का। देखिए पहला दुकान में प्रवीण कुमार सिंह थे और परविंदर कुमार सिंह थे। आपके साथ मेरा पहले भी इंटरव्यू हो चुका है, जो ये सब हम बता चुके हैं आपको कि बस एक ही दुकान छोड़ के बाकी सब दुकान में सबका ड्राफ्ट एक ही बैंक से बना हुआ है। कौन सा बैंक से बना था बता रहे हैं। देखिए ये तो मेरा हो गया, जो मेरा है स्टेट बैंक से बना हुआ था, और हमारे जो प्रतिद्वंदी थे प्रवीण कुमार सिंह, उनका बना हुआ था आपको पीएनबी रतनुआ से। जिनका जिनका रतनुआ से बन रहा है समझ लीजिए वो किनके आदमी है। एकदम साफ शब्दों में हम कह रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा, मेरी बात पर नहीं भी विश्वास होगा तो सब एक ही आदमी के आदमी सब निकलेंगे। चलिए, तो इसमें तो है कि दोनों का अलग अलग है बैंक। दूसरा
दुकान भरे हुए थे राजीव कुमार, विनोद प्रसाद और रोहित कुमार, विजय प्रसाद। इनका ड्राफ्ट बना है इंडियन बैंक से और इनके प्रतिद्वंदी का भी बना है इंडियन बैंक से। आखिर दोनों प्रतिद्वंदी एक ही बैंक में घुस रहे हैं। खैर संजोग हो सकता है, हम इसको ना कहेंगे कि संजोग नहीं हो सकता, लेकिन सातों के सातों दुकान में यही संजोग कैसे हो रहा है कि जो प्रतिद्वंदी है सब एक ही बैंक में जा रहे हैं, एक ही डेट में जा रहे हैं और एक ही तिथि को बनवा रहे हैं। कई दुकान, इसमें 4-5 दुकान तो ऐसा है जिसमें एक ही अकाउंट से 4 दुकान का ड्राफ्ट बना हुआ है, एक ही अकाउंट से दोनों प्रतिद्वंदियों का। बनाने वाले तीसरा आदमी है और इसमें फॉर्म भरने वाले दूसरा आदमी है। आखिर दूसरा आदमी किसी और आदमी का बना दे रहा है ड्राफ्ट, आखिर क्यों भाई? या तो उनके पास पैसा ज्यादा है। ड्राफ्ट की अमाउंट कितना था राशि? ड्राफ्ट का अमाउंट था 1 लाख रुपया पर दुकान। 1 लाख सुरक्षित राशि जमा करना था जी। इसके बाद ही आप डाक बोली में बैठ सकते थे। वो आवंटन किसको किसको हुआ? आवंटन में देखिए, हम इनसे मांगते रह गए सूचना, जी। हमको नहीं दिए। 3-4 किससे सूचना मांगते रह गए? कार्यपालक पदाधिकारी से। नगर परिषद कम से कम 2-3 बार मांगते मांगते थक गए कि भाई हमको जो बंदोबस्तदार आपने बनाया है दुकानों का, उसका हमको लिस्ट दे दीजिए। नहीं दिए। तब हम माननीय विधायक महोदय को बोले कि विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, हमको इन लोग सूचना नहीं दे रहे हैं। तो विधायक जी कहे कि ठीक है, हम आपको मांग करके दिलवा देते हैं। विधायक जी ने मांगा सूचना नहीं, मतलब अपना पैड से मांगा। पहला बार मांगे तो इन्होंने नाम केवल लिख के दे दिया, बंदोबस्तदार का नाम। अब ये बताइए आदित्य जी कि आदित्य कुमार के नाम से अगर दुकान है तो वो आदित्य कुमार कौन है, कोई बता सकता है? माननीय विधायक के साथ भी इन लोगों ने छल किया कि उजागर न हो जाए। केवल नाम दिया गया, केवल नाम, एड्रेस पता नहीं, कुछ कुछ नहीं। तब हम विधायक जी को कहे कि विधायक जी तो गलत आपको कर रहा है आपके साथ, रिपोर्ट जो है कि आपके मांगने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो सोच लीजिए कि इन लोग कितना अपना एक छत्र राज्य बना लिया है नगर परिषद में। तब विधायक जी दोबारा फिर कहे भाई हमको एड्रेस के साथ, प्रूफ के साथ सारा चीज हमको भेजिए। फिर दूसरा बार इनको मिला, सब मेरे पास है कागज, देख लीजिए सब कागज हम लेके आए हैं, सब इसमें है, लेकिन अब खोजेंगे तो लेट होगा आप लोग को। दूसरा बार मांगे तो इन्होंने दिया, मान लीजिए आदित्य जी के नाम से है दुकान, तो दिया कि आदित्य जी सत्येंद्र नगर। अब बताइए, इससे भी पता चल सकता है कि आदित्य कौन है। सत्येंद्र नगर में 5 गो आदित्य हैं, या न्यू एरिया में 5 गो संजय कुमार हैं, कैसे पता कर लीजिएगा आप? फिर विधायक जी को मिला सूचना तो विधायक जी से कहे कि विधायक जी फिर आपको गफलत में इन लोग डाला, फिर इनसे मांगिए। जब तक पिता का नाम नहीं आएगा एड्रेस के साथ तब तक क्लियर नहीं होगा। और इन लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, सब लोग सामने नहीं आना चाहते थे कि हमारा नाम कोई जाने। सारे लोग दुकान लिए हुए थे, नगर परिषद के जितने लोग थे तकरीबन सब लोग दुकान लिए हुए थे, इसलिए नहीं, किसी को बताना नहीं, जनाना नहीं चाहते थे इन लोग। तो हम विधायक जी को कहे कि भैया मेरे पूरा लिस्ट मांगिए इन लोग से एकदम प्रूफ के साथ। तब फिर विधायक जी तीसरा बार फिर भेजे। तब तीसरा बार जाकर के वो भी विधायक जी ने लिखा कि अभी प्रमाणित कॉपी चाहिए हमको। कहे कि देखिए हमारे पास जो है लिस्ट वो बिना अभी प्रमाणित है, इसीलिए हम किसी का नाम उजागर अभी तक नहीं किए हैं कि किनका दुकान है, इससे कि ये गलत हो जाएगा। जब तक हमको फुल अटेस्टेड कॉपी नहीं देंगे कार्यपालक पदाधिकारी, हम नाम किसी का उजागर नहीं करेंगे। ऐसे आप लोग कहिएगा तो हम वो लिस्ट दिखा देंगे जो मेरे पास है। तो विधायक अभी प्रमाणित कॉपी नहीं दिया गया, विधायक जी को भी नहीं मिला। नहीं। अब आप इतने से सोच लीजिए कि नगर परिषद में चल क्या रहा है। तो जो जनप्रतिनिधि है वो विधानसभा में इस चीज का तो आवाज उठा सकते, एकदम बिल्कुल उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों, कारण क्या? अभी तो उनसे पूछ लीजिए जाके।
उनसे पूछिए क्या बात है। हम तो हमेशा 2 साल से ही मुद्दा को उठाते चल रहे हैं। हम यहां से लेके दौड़ते दौड़ते कमिश्नर तक पहुंच गए। अभी प्रधान सचिव के यहाँ मेरा नंबर लगा हुआ है लोक शिकायत के तहत द्वितीय अपील में। वहां से नंबर अभी तक नहीं आया है कि हाँ किस डेट को होगा। एक बार आया था 10/1/2023 को कि आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको सुनवाई होगी। तो 10/1 के बाद फिर फोन आया मेरे पास 9 तारीख को 9/1/2023 को कि अभी आपका सुनवाई नहीं होगा, कैंसिल हो गया है, कि अगला डेट आपको बता दिया जाएगा ईमेल के जरिए या फोन के जरिए। आज तक नहीं आया है, 9 महीना हो गया। क्या लग रहा है अब? लग तो हमको यही रहा है कि हम इन लोग को बिना जेल भेजे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुनवाई ही नहीं हो रहा है तो सुनवाई होगा। हाईकोर्ट, अरे हाईकोर्ट से बरी हो जाएंगे ये, हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन प्रधान सचिव के बाद जाएंगे। काहे कि देखिए विभाग का तो हेड प्रधान सचिव जी है ना। अब बिना उनके कोई आदेश के हम हाईकोर्ट चले जाएं तो हम नहीं समझते कि अच्छा चीज है। पहले विभाग के हेड को इससे अवगत कराएंगे क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है। अगर वो कह देंगे कि ना सब सही हुआ है तब हमारा जगह है हाईकोर्ट, ताकि हाईकोर्ट को भी लगे कि न ये लड़का हर जगह से घूम घाम के थक के तब मेरे पास आया है। हमारे पास सारा कागज तैयार हो रहा है। डीएम साहब एसडीओ साहब को पहला बार जांच दिए। वो 1.5 साल से जांच दिया हुआ है। अविनेश जी 1.5 साल से आपको कागज दिखाएंगे तो आप आश्चर्य कीजिएगा। 1.5 साल में एसडीओ साहब के 20 को पन्ना नहीं पढ़वाया। कहिएगा कि अनुमंडल पदाधिकारी हैं हम उनको व्हाट्सएप पर भी लिख के भेजे कि सर 20 पन्ना पढ़ने में मात्र 20 मिनट का टाइम लगता है। ऐसे तो हम रटंत हैं, 2 साल से लगेंगे तो हमारा तो रटा हुआ है। एक जो पूछिएगा आपको हम बताते जाएंगे। लेकिन एसडीओ साहब से 20 को पन्ना नहीं पढ़वाया। वो जांच दे दिए सीओ और बीडीओ साहब को। सीओ बीडीओ साहब को 6 महीना तक यादें नहीं रहा कि हमको जांच करना है। लास्ट में जब सूचना मांगना हम शुरू किए एसडीओ साहब से, तब बीडीओ और सीओ साहब लिख के दे दिए कि हमको नगर परिषद सहयोग नहीं कर रही है जांच में, इसलिए हम इसकी जांच नहीं कर सकते हैं। एसडीओ साहब भी चुप। फिर एसडीओ साहब इन लोग को छोड़ के, सीओ बीडीओ को छोड़ के अभी जांच दिए हैं 4-5 महीना पहले अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और अवर निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार जी हैं, उनको दिया गया है जांच। 5 महीना से जांच दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय के पास भी हम गए, हमें कि सर आपको जांच दिया हुआ है 4 महीना हो गया और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपको इससे क्या मतलब है? जांच हमको मिला है, हम देखेंगे। हम ही ठीक है सर। अब हम क्या उनसे लड़ेंगे तो नहीं चैम्बर में? चैम्बर में हम लड़ने वाले नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि चैम्बर में लड़े, नगरों परिषद में जाते हैं तो इन लोग उकसाता है, लेकिन हम लड़े वाला में से नहीं है। हम हाथापाई कभी नहीं करेंगे। कल के डेट में लोगों के मन में ये नहीं हो कि भाई आप ऑफिस में क्यों जाके हाथापाई किए, हम कहीं नहीं करेंगे। और अगर इन लोग ऑफिस में हमको जूता भी मारेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम इसमें न्याय लेकर रहेंगे। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई नगर परिषद से है। नगर परिषद में देखिए इसका नियम है, गलत किया है। हाँ गलत किया, सिस्टम के खिलाफ काम, सिस्टम के खिलाफ। केवल नगर पालिका चलती है नगर पालिका अधिनियम से। बिल्कुल। नगर पालिका अधिनियम में लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में वार्ड पार्षद और उनके परिवार को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। आपने किस बेसिस पर बना दिया? धर्मेंद्र, देखिए आप लिस्ट की बात कर रहे थे, लिस्ट में एक नाम है अविनेश जी धर्मेंद्र शर्मा का, वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद हैं। वार्ड पार्षद को दुकान दिया गया। जब लिस्ट मांगा गया तो धर्मेंद्र शर्मा का नाम धर्मेंद्र कुमार तिवारी दिखाया गया, ताकि लोगों को पता नहीं चले। अभी है मेरे पास लिस्ट, कहिएगा तो हम दिखा देंगे। इसमें लिखा हुआ है धर्मेंद्र कुमार तिवारी, पिता केदारनाथ शर्मा। महाराज जी, शर्मा के बेटा तिवारी कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे बताइए ना। आप लोग भी तो जानते हैं ना धर्मेंद्र शर्मा को, नाम है उनका धर्मेंद्र तिवारी। लेकिन लिख के नगर परिषद ने ही गलती किया है। हम ही नहीं कहेंगे कि धर्मेंद्र शर्मा ने गलत किया है, वो तो कागज देखने के बाद पता चलेगा कि धर्मेंद्र शर्मा ने नाम लिख करके तो नहीं दे दिया।
लेकिन हमको बजाबते लिस्ट दिया है नगर परिषद, तो हम दोषी नगर परिषद को मानेंगे कि धर्मेंद्र कुमार तिवारी क्यों लिखा। शुरू में जब एक शोभा सिंह है उपाध्यक्ष, उस समय शोभा सिंह उपाध्यक्ष थी। शोभा सिंह की भौजाई का नाम है, भाभी का नाम है उनका नम्रता सिंह सकरवार। शुरू में जब 3 बार लिस्ट आया, आपको बताए अभी हम कि तीसरा बार में जाके एड्रेस के साथ दिया। पहला बार लिख करके दिया नम्रता सिंह सकरवार, दूसरा बार से सकरवार गायब कर दिया। कि हो सकता है काजली सकरवार राजपूत जानेंगे तो पता चल जाएगा इनको कि सतीश बाबू के ससुरारी सकरवार यहां है, तो पकड़ लेगा सब। तो फिर नम्रता सिंह स्टार्ट हो गया नाम लिखाना। अरे ये किसको आप भूलवा रहे हैं भाई? पता करे वाला आदमी हर जगह कहीं ना कहीं घुस के पता कर लेगा। लेकिन आपकी लड़ाई किससे है? लेकिन हम लेकिन एक मिनट, जनप्रतिनिधि या नगर परिषद? हमको नगर परिषद से है, गलती नगर परिषद का है ना। हमको दुकान देगा तो हमको तीता थोड़े लग रहा है, हम भी जाके ले लेंगे 5 को दुकान, बापों के नाम से ले लेंगे, बेटों के नाम से ले लेंगे, भतीजों के नाम से ले लेंगे। ये मेरा गलती नहीं है, अगर आप दे रहे हैं तो हम लेंगे। लेकिन नियम जानना चाहिए आदमी को। जैसे अगर नियम रहता और हम वार्ड पार्षद होते तो हम कतई नहीं लेते दुकान। क्या लगता है कि उन लोग को जानकारी ये चीज नहीं था? सब चीज जानकारी है। इन लोग को जानकारी सिर्फ इतने नहीं था कि कोई इतना पूछेगा, कोई जानेगा भी। सब अंदरे अंदरे सब खेला हो जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं। आज 2 साल तो हो गया, कै गो जनता जान रही है, कै गो जनता जान रही है। तनी एक आध गो जनता से पूछिएगा तो कि केकर दुकान है, कोई नहीं बताएगा। किसी को फुर्सत कहां है। लेकिन खैर हम फुर्सत निकाले हैं और इसके लिए फुर्सत निकालते भी रहेंगे। आगे हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद हम छोड़ देंगे। क्या लग रहा है कि हाई कोर्ट से ही जो बिल्कुल बिल्कुल ये कोई दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। देखिए डीएम साहब चिट्ठी निकाल चुके हैं। डीएम साहब ने हमारे आरोपों को, अनियमितता का जो आरोप हमने लगाया था उसका उन्होंने समर्थन कर दिया कि अनियमितता हुई है, लेकिन कार्रवाई वो ना करेंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे। निकाले वो तो चले गए, निकाल के चले भी गए। क्या लग रहा है जो प्रधान सचिव का मामला है उनके यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता? हाँ, हमको तो उम्मीद है कि प्रधान सचिव के यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। देखिए हम जो भी आपको जैसे नम्रता सिंह का नाम लिए ना, ये अनऑथेंटिक है भाई, हम आपको अभी भी बता रहे हैं, क्योंकि अभी प्रमाणित कॉपी मेरे पास नहीं है। हम सबको बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहते हैं, ये ऑथेंटिक मेरे पास नहीं है, ये अनऑथेंटिक है। जब तक कि अभी प्रमाणित कॉपी हमको बंदोबस्तदारों का नहीं नगर परिषद दे देती है, जो दे ही नहीं रही है। कहिएगा तो हम लिस्ट दिखा देंगे अनऑथेंटिक वाला।